सभी का पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूँ। पिनेकल की तरफ से ये एक सीरीज चलाई जा रही है, वैरायटी क्वेश्चन की सीरीज। इस सीरीज में अभी तक हमने अलजेब्रा कवर कर चुका है, नंबर सिस्टम को कवर कर चुका हूँ और एचसीएफ एलसीएम भी कवर हो चुकी है। इन सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। इसके अलावा ये सीरीज का रेलेवेंस क्या है, ये सीरीज आपको किस तरीके से आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, वो समझने के लिए पहले ये टीसीएस जब से एग्जाम करा रही है एसएससी की, तब से हर चैप्टर्स में वह 400 से 500 क्वेश्चन पूछ चुकी है। उसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड नहीं होते हैं। तो उनमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके इस सीरीज में लगाया गया है। अगर इस सीरीज को आप देखते हो तो आप कम समय में पूरे के पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर सकते हो और आपको इससे काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप इस सीरीज की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन वेबसाइट www.ssccglpinnacle.com पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पिनेकल की तरफ से अचीवर्स प्रोग्राम लाया गया है जो आपकी प्रिपरेशन में काफी बूस्ट करेगा। उसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको उसमें ई बुक मिलेगा, क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशंस का पीडीएफ मिलेगा, उसमें टेस्ट सीरीज होंगे, क्विजेज होंगे और उसमें एक ऐसा फीचर्स भी है जिसके थ्रू आप बुक को भी अपने घर मंगा सकते हो। तो इन सारे फीचर्स का लाभ उठाने के लिए आपको अचीवर्स प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ 4 - 2 sin square theta minus 5 cos theta is equal to 0 where theta is greater than 0 and less than 90, then the value of sin theta plus tan theta is। दो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। एक तो तरीका ये कि आप फॉर्मूला से जाओ, फॉर्मूला से सॉल्व करो इसको, फिर वहां से थीटा का वैल्यू निकालो और थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि जल्दी होगा आपको। यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि किस थीटा के वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, जिस थीटा के वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वही थीटा का वैल्यू हम फिर आगे के इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर को निकालेंगे। तो थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो आप क्या क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे। 30 पुट करके देख सकते हो, 45 पुट करके देख सकते हो, 60 पुट करके देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर इंडिविजुअली आप 30 पुट करोगे, फिर 45 पुट करोगे, फिर 60 पुट करोगे तो आपका टाइम जाएगा। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन को ध्यान से देखना है और समझना है कि किस तरीके से इन तीनों में से ये फाइंड करें कि हमें कौन सा थीटा यहाँ पे पुट होना चाहिए जिससे कि ये 0 हो जाए। ये 4 है, ये 2 sin स्क्वायर थीटा, ये 5 cos थीटा। ठीक है, कहीं पे भी रूट का वैल्यू नहीं है, तो आप जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे ना तो इस बात का ध्यान देना है कि वो रूट नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पे अगर साइन का कोई भी थीटा का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये साइन स्क्वायर है तो वो रूट अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पे कोई आपको क्लू नहीं मिल रहा है कि कौन सा वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। आपको क्लू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। अगर मान लो cos का थीटा का वैल्यू 30 पुट करते हैं तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। √3/2 यहाँ पे आ जाएगा और कहीं पे फिर रूट नहीं है तो √3 को काटने के लिए कोई टर्म नहीं रहेगा, तो फिर वो 0 कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो 45 अगर हम पुट कर दे तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। फिर से यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे रूट आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे रूट नहीं है तो वो फिर √2 को काटेगा कौन। अगर कोई इसको कैंसिल आउट नहीं करा तो फिर 0 नहीं आ पाएगा। यानी 30 पे भी ये वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगा, 45 पे भी नहीं करेगा, 60 पे कर सकता है क्योंकि cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ से आपको पता चलिए कि 60 पे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब आप डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या 60 पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर वहां पे 60 पुट किया जाए तो क्या आएगा, 4 - 2 sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4। 2 × 3/4 - 5 cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 × 1/2। 2 टाइम्स में कट गया। 4 - 3/2 - 5/2। 4 - 3/2 - 5/2। ठीक है, अगर इस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, 5 + 3 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, यानी क्या आ जाएगा 4 - 4 दैट इज 0। यानी थीटा का वैल्यू 60 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपको ये भी करने का जरूरत नहीं है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, यहाँ पे रूट नहीं आना चाहिए। रूट अगर आएगा तो फिर उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई हमारे पास रूट नहीं है इक्वेशन में, तो यहाँ पे आप थीटा को 60 ही पुट करना करोगे तभी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,
थीटा के 60 पे ये सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा 2√3 प्लस √3 यानी 3√3/2। किस ऑप्शन में 3√3/2, ऑप्शन बी, ये आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू। इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा इस चारों में से। ठीक है, अब देखो 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा कोसेक थीटा, यहाँ पे आप थीटा का कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। करना क्या होगा कि थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उससे कोई एक वैल्यू निकल के आएगा, फिर थीटा का वैल्यू सारे ऑप्शन में पुट करके हम देखेंगे और फिर उससे कोई वैल्यू निकल के आएगा, जिसमें मैच करेगा वो आंसर होगा। लेकिन थीटा का जब वैल्यू आप पुट करोगे तो इस बात का ध्यान देना है, 2-3 बात का ध्यान देना। पहला बात कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो जब साइन थीटा में आप वैल्यू पुट करना हो, अगर वो साइन थीटा न्यूमिनेटर में है तो आप इसमें जीरो पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमिनेटर में जीरो आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइन थीटा अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो आप थीटा इक्वल टू जीरो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि वो फिर आपका डिनोमिनेटर जीरो दे देगा। दूसरा चीज, अगर कॉसेक थीटा आपके इक्वेशन में है, कॉसेक थीटा आपके इक्वेशन में है, तब भी आप थीटा इक्वल टू जीरो नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा अनडिफाइंड होता है जीरो पे। कॉसेक थीटा जीरो पे अनडिफाइंड हो जाता है, वो 1/0 हो जाता है, जिसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, ये तो दो कंडीशन, एक कंडीशन हो गया। दूसरा क्या आपको ध्यान देना है, जब आप वैल्यू पुट करो, इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करने से पहले आप अपना नजर एक बार ऑप्शन पे लेके जाओ। क्या ऐसा हो रहा है कि एक थीटा पे दो ऑप्शन का सेम वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन ए अगर थीटा इक्वल टू 45 पुट करे तो ऑप्शन ए का भी वैल्यू 1 होगा, ऑप्शन डी का भी वैल्यू 1 होगा, दोनों मैच कर जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा कि अगर हम यहाँ पे 45 पुट करते हैं, उसका वैल्यू 1 आ जाए, तो फिर आप ये नहीं पढ़ पाओगे कि ए सही है या फिर डी सही है, फिर से आपको दूसरा थीटा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शन में चेक कर लो कि क्या थीटा पुट करने से दो ऑप्शन का वैल्यू सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो वो थीटा पुट नहीं करना है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप ऑप्शन में देखें कि 45 पे सेम वैल्यू दे रहा है तो इसको नहीं पुट करेंगे, तो कुछ और पुट करके देखते हैं, यानी 30 पुट करके ट्राई करते हैं। अगर इस इक्वेशन में 30 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट किया गया तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस टेन 30 क्या होता है 1/√3, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कॉट 30 क्या होता है √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय सेक थीटा, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री कैसे निकालना, अब ये भी एक अच्छा तरीका है कि थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना। आपको सारा वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद रखो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, बस यहाँ से आपका सारा वैल्यू निकल के आएगा। आप ज्यादा याद करोगे ज्यादा भूलने का चांस होगा। अगर आपको सेक 30 निकालना है, सेक 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 होता है, और cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है, sin 60 के बराबर होता है। तो sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, sec 30 का वैल्यू 2/√3। ठीक है, तो sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू cosec 30, cosec 30 किसका उल्टा होगा, sin 30 का उल्टा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर इसको एलसीएम लिया जाए 3 तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 + 1 7, 3 × 3 9, 9 + 7 16/3 डिवाइडेड बाई 4/√3। 4 से 16 4 टाइम्स में कट गया, 3 से ये √3 कट गया, ये √3 ऊपर चला जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ गया 4√3। अब किस ऑप्शन में 30 पुट करने पे 4√3 आ रहा है, कॉस ऑप्शन ए 30 पुट करोगे क्या आएगा √3 आ जाएगा, 10 30 1/√3 आ जाएगा, ये तो बाहर हो गया ऑप्शन। यहाँ पे cos 30 अगर पुट करें, cos 30 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2 इंटू साइन 30 का 1/2, ये क्या आ गया √3/4। ठीक है, ये तो नहीं होगा, इसमें पुट करके देखते हैं, sec 30 का वैल्यू क्या होगा 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो गया 4/√3।
देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, ये 3 यहाँ पे √3, अगर इसको काटोगे ये √3 यहाँ पे था, इसको अगर काटे तो यहाँ पे √3 बचेगा, यानी ये जो वैल्यू निकल के आएगा ना वो 4√3 नहीं 4/√3 निकल के आएगा। ठीक है, 4/√3। ये किस ऑप्शन में आया? ऑप्शन सी में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If cos theta is equal to 2p by 1 plus p square, then tan theta is equal to, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, cos theta sin theta या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर वैल्यू दिया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल और इन द टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, तो सीधा आपको राइट एंगल ट्रायंगल के पे सोचना है और वहां से वैल्यू निकाल के लाना। कैसे निकलेगा? cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2p/1 प्लस p स्क्वायर। ठीक है, तो बेस आपका हो गया 2p, हाइपोटेनस हो गया 1 प्लस p स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस p स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो 1 माइनस p स्क्वायर आएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? tan थीटा का वैल्यू पूछा गया। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 1 माइनस p स्क्वायर बाय 2p, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if theta is greater than 0 and less than 90 and cos square theta is equal to 3 cot square theta minus cos square theta, then the value of this। तो यहाँ पे भी वही काम कर सकते हो आप, या तो आप 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री पुट करके चेक करो कि किस पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर जिस पे सेटिस्फाई होगा फिर यहाँ पे आप पुट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है, फॉर्मूला के तरीके से, फॉर्मूला पुट करके, वो ज्यादा आसान होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, 30, 45, 60 जिस तरह से पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए थे कि यहाँ पे 30, 45, 60 के में 60 ही लगेगा, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते क्योंकि सारा स्क्वायर में है। तो आपको लिटरली पुट करके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा तीनों, और वो टाइम टेकिंग होगा। तो इसमें फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि फॉर्मूला लगा के कैसे बनेगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसको ब्रेक करते हैं। अगर cot स्क्वायर थीटा को ब्रेक किया जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा 1 बाय sin स्क्वायर 1 बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा कट गया आपका। अब क्या बच गया? 1 इज इक्वल टू 3 1 sin स्क्वायर थीटा का बेस लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा। 3 को इधर लेके जाए 1/3 हो जाएगा, यानी क्या हो गया? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, क्या होगा? 1/√3। किस थीटा के वैल्यू पे कॉट का वैल्यू 1/√3 होता है? थीटा इज इक्वल टू 60 पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप पुट करो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे पुट करोगे तो हाफ sec 60 का वैल्यू क्या होगा? sec 60 का वैल्यू cos 60 का अपोजिट होता है। cos 60 का वैल्यू किसके बराबर होता है? sin 30 के बराबर होता है, यानी 2 हो जाएगा sin 30 1/2, cos 60 1/2, sec 60 2। ठीक है, प्लस sin 60 √3/2 का पावर -1। ठीक है, यहां से 2 कट गया, इसको अगर सॉल्व किया तो ये क्या आएगा? 2 प्लस √3/2 का पावर -1। जब भी पावर -1 में होता है तो इसको पावर -1 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? इनवर्स करना पड़ता है, अपोजिट करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2/2 प्लस √3। इसको अगर रेशनलाइज किया जाए
इसको अगर रैशनलाइज किया जाए तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपको पहले बोल दिया गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आपको नहीं लेना है। तो आप क्या ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो। तो 30 लेकर के अगर बनाया जाए, 30 अगर पुट करें, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा यानी साइन क्यूब 30 डिग्री 1/8 होगा। ये 4 टाइम्स हो गया। 1/2 माइनस 1/4 क्या होगा 1/4। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। √3 का अगर क्यूब करें तो क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 3√3/8। ठीक है, ये 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में, माइनस √3/2। यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये भी 4, ये भी 4। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डायरेक्ट माइनस कर दे 3 - 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 3 - 2 यानी 1 यानी √3/4। 4 कट गया यानी वैल्यू क्या आ गया 1/√3। 1/√3 ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आया क्या आपको 1/√3। इसका अगर हम स्क्वायर कर दें प्लस 1, यही निकालना है। तो क्या हो गया ये 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो 4/3 किसका वैल्यू होगा, सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3। सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। दैट मींस ऑप्शन बी जाएगा। ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग से। इसको आप इक्वेशन से भी बना सकते हो, इक्वेशन से भी ये काफी जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग काफी हेल्पफुल है, लेकिन इक्वेशन को नहीं भूलना चाहिए। इक्वेशन भी कभी कभी बहुत जल्दी आंसर देता है, इवन वैल्यू पुटिंग से भी जल्दी आंसर देता है। कैसे, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आप साइन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लो। तो साइन थीटा न्यूमरेटर में कॉमन आएगा, कॉस थीटा न्यूमरेटर में कॉमन आएगा। बाहर जब इस स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो क्या निकल के आएगा, वो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा। फिर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये भी cos थीटा का होता है, cos 2 थीटा का होता है फॉर्मूला। ये दोनों कट गया, ये बच गया प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला पे कमांड लेना तो आप बिना वैल्यू पुट किए क्वेश्चन को देख करके बना सकते हो। यहाँ से साइन कॉमन लिए, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो स्क्वायर लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इधर क्या बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी cos 2 थीटा, दोनों दोनों कट जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If sec theta minus tan theta is equal to p, then cosec theta is equal to what? देखो sec theta minus tan theta दिया हुआ है तो ये एक आपको याद रखना चाहिए इसका रिजल्ट। जब भी ऐसा दिया हो ना कि sec theta minus tan theta is equal to p, तो इसका मतलब क्या आप निकाल सकते हो कि sec theta इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा 1/p हो जाएगा। ये कैसे आया, ये आता है फॉर्मूला से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 से। देख लेते हैं वो भी कैसे आ रहा है। ये इसका रिजल्ट है। अगर ये दिया हुआ है, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया हुआ मिल गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p है, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है। इस तरीके से देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू p। एक फॉर्मूला आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर इसको ब्रेक किया जाए
तो क्या होगा ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है पी। अगर पी का वैल्यू पुट कर दो, पी को उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा 1 बाई पी, यानी क्या निकल के आएगा वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी। ठीक है, अगर मान लो इसका वैल्यू पी दिया हुआ था तो फिर से पी उधर लेके जाते तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई पी। ये आपको एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए कि ये किस तरीके से आ रहा है। आपको अलग से इसको एग्जाम में ड्राइव करने का जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी होगा। अब इसके आगे आपको निकालना क्या है कोसेक थीटा। यहाँ पे कोई कोसेक थीटा का नजर तो आ नहीं रहा है, तो इसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये टेन थीटा दोनों को कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या टू सेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी। टू को उधर लेके चले जाए अगर तो क्या लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी। सेक थीटा को क्या लिखा जाता है हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए तो हाइपोटेनस क्या है पी स्क्वायर प्लस 1 है और बेस क्या है आपका 2p है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस पी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर माइनस 1 जो भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या 1 माइनस पी स्क्वायर। निकालना क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर क्या है 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of theta when root under 3 cos theta plus sin theta is equal to 1। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है कि रूट अंडर 3 cos theta plus sin theta is equal to 1 है तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन से जा सकते हो, ऑप्शन का वैल्यू पुट करके देख सकते हो। sin 0 0 होता है, cos 0 क्या होता है cos 0 1 होता है, sin 0 0 cos 0 1 अगर तो रूट 3 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। sin 90 भी नहीं होगा क्योंकि sin 90 क्या होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0, तो फिर हाँ sin 90 हो सकता है, sin 90 हो सकता है। cos 90 क्या कर देगा इसको 0 कर देगा और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी 1, ऑप्शन ए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कौन सा थीटा पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इसका वैल्यू निकालना, आपके पास चार ऑप्शन है। देखो इस टाइप पे जब भी एक्सप्रेशन में sin थीटा और cos थीटा होता है ना तो ज्यादा चांस होता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करना चाहिए, उससे सिंपल होता है। और दूसरा चीज इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 ना है, बाकी आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर सकते हो, वो ज्यादा हेल्पफुल है। इस तरीके से अगर 45 पुट किया जाए क्या होगा sin 45 1 बाई रूट 2 cos 45 1 बाई रूट 2, ये दोनों कट के हो जाएगा 0, न्यूमरेटर में बच गया आपका 1 डिवाइडेड बाय sin 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 cos 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1। इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 2 बाई रूट 2 यानी रूट 2 माइनस 1, क्या निकल के आएगा रूट 2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू रूट 2 प्लस 1। ठीक है, अब देख लेते हैं रूट 2 प्लस 1 किस में आ रहा है। 45 डिग्री पुट करते हैं अगर हम यहाँ पे तो सेक का वैल्यू क्या है रूट 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। यहाँ पुट करोगे रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे रूट 2 इंटू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या इसका रूट 2 और साइन का 1 बाई रूट 2, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, किसी में नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin theta is equal to 4 cos theta, then what is the value of sin theta cos theta? देखो sin theta क्या आपको दिया हुआ है कि sin theta is equal to 4 cos theta, तो cos theta को अगर इधर लेके आए तो क्या होगा sin theta by cos theta क्या हो जाएगा आपका tan theta हो जाएगा, tan theta is equal to 4। ठीक है,
tan थीटा इज इक्वल टू 4। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में आप पहुंच गए। ये परपेंडिकुलर 4, ये बेस 1, ये कितना हो जाएगा? √17। यहाँ पे पुट कर देते हैं। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 4 बाय √17 मल्टीप्लाई cos 1 बाय √17। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4 बाय √17। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। यहाँ पे भी वही है, आप थीटा को पुट करके चेक कर सकते हो कि थीटा पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। कैसे? cos थीटा अगर कॉमन ले लिया जाए, cos थीटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो नीचे क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू 1 प्लस 1 2 बाई cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से cos थीटा से एक स्क्वायर इसका कट गया, 2 से 2 टाइम्स में ये कट गया। क्या आ गया आपका वैल्यू? cos थीटा का वैल्यू 1/2। cos थीटा को उधर लेके गए, 2 को इधर लेके आया, 1/2। यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे ये सेटिस्फाई करेगा। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 प्लस cosec 60 किसका उल्टा होगा? sin 60 का। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी cosec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/√3। √3 इंटू √3 3 प्लस 2 5 5/√3। क्या ये ऑप्शन में है? कहीं पे? कहीं पे भी नहीं है। लेकिन ये क्या सही है या गलत है? सही है। इसको और कैसे रैशनलाइज करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में √3 है, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर नीचे √3 से आप मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा? ये 5 √3 इंटू √3 3 5√3/3। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 4 tan स्क्वायर 30 प्लस हाफ sin स्क्वायर 90 प्लस 2 cos 90। यहाँ बस आपको वैल्यू पुटिंग करना और कुछ नहीं करना है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 4। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, उसका स्क्वायर किए तो 1/3, यानी यहाँ पे आएगा आपका 4/3 प्लस sin 90 क्या होता है? 1, यानी 1/2 प्लस 2 cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0, यानी ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। 1/4 इंटू 1/2 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2। इसको एलसीएम ले लेते हैं। 24, यहाँ पे क्या आएगा? 3 8 या 24, 8 इंटू 4 32 प्लस 2 12 या 24 12 इंटू 1 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 32 47/24। इस ऑप्शन में है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If tan theta is equal to 2/3, then 3 sin theta minus 4 cos theta by 2 sin theta plus 4 cos theta। देखो, tan theta is equal to 2/3। tan theta का वैल्यू क्या होता है? sin theta by cos theta 2/3। यहाँ से आप sin theta का वैल्यू 2 ले सकते हो, cos theta का वैल्यू 3 ले सकते हो, वहां पुट कर सकते हो। इससे आंसर बिल्कुल आएगा, लेकिन ये सही मेथड नहीं है। वैसे आपको बनाना इसी से है, लेकिन ये भी समझना है कि ये सही मेथड क्यों नहीं है और इसमें क्या गलती है। गलती ये है
कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है 2/3, तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल आप जब बनाओगे तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर टू बेस 3, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √13। तो जब यहाँ से आप साइन थीटा लिखोगे ना तो आपको क्या आएगा 2/√13 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 3/√13। ये होगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका रेशियो लिखा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसलिए 2/√13 जो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 3/√13 जो आएगा वो जाके कट गया, इसलिए आपको दिख रहा है 2/3। लेकिन मजेदार बात ये है कि जब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे भी बेस में √13, यहाँ पे भी √13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, तो दो चारों का चारों √13 कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या आपका 2 और 3 बचेगा, इसलिए आप उसको डायरेक्ट वहां पुट करके देख सकते हो कि उसका क्या आंसर आ रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही आएगा, बस आपको ये समझना जरूरी है कि क्यों ये गलत। ठीक है, पुट करते हैं अगर वहां साइन का वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4, कॉस का वैल्यू 3 बाई 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12। यहाँ 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा -6, 6 प्लस 12 क्या हो जाएगा 18, अगर डिवाइड कर दें -1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ sec 4 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस 20 डिग्री देन थीटा इज इक्वल टू, देखो जब भी इस तरह का है ना, कब ये क्या हो जाएगा, ये थीटा और ये थीटा दोनों का दोनों प्लस होकर के 90 डिग्री बनाएगा, ऐसा कब होगा कैसे समझेंगे। देखो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, इसी का वाइस वर्सा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके का एक्सप्रेशन रहेगा कि साइन x इज इक्वल टू कॉस y दिया हुआ है, दैट मींस कि x प्लस y 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो जब भी सेक थीटा सेक x इज इक्वल टू कॉसेक y रहेगा तो क्या आ जाएगा फिर से x प्लस y 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से एक और क्या होता है tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा और cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो उसी तरीके से जब भी आपको दिखे ऐसा एक्सप्रेशन tan x इज इक्वल टू cot x cot y, तो x प्लस y क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है sec 4 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस 20 डिग्री है, तो ये क्या होगा 4 थीटा प्लस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 4 थीटा प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90। 5 थीटा 20 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा 70 डिग्री होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या है 14 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा प्लस sin थीटा बाई tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1 देन k इज इक्वल टू, k का वैल्यू आपको निकालना है। जब भी इस तरीके का फॉर्म दिखे a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b, ठीक है, जब भी इस तरीके का फॉर्म दिखे तो आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। कैसे लगेगा, उसका क्या तरीका होता है लगाने का। अगर आप a प्लस b बाई a माइनस b इस फॉर्म में कभी भी देख रहे हो, तो जब आप इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाओगे ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है x, मान लो आप न्यूमरेटर x मान रहे हो डिनोमिनेटर x मान रहे हो, इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई x माइनस वाई। ठीक है, ये होता है पूरा का पूरा सी एंड डी। अगर यहाँ पे लगाया जाए तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये पूरा का पूरा x है और ये y है, ये माइनस बी, फिर से x क्या है यहाँ पे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, यानी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस से चेंज हो गया, ये माइनस बी कट गया, ये माइनस ए कट गया, तो a प्लस ए क्या हो गया 2a बाई 2b, क्या निकल के आया a बाई b। ठीक है, यहाँ पे भी वही फॉर्म में है tan थीटा प्लस sin थीटा बाई tan थीटा माइनस sin थीटा a प्लस b बाई a माइनस b। इसको आप जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे
तो ये क्या निकल के आएगा tan थीटा बाई sin थीटा। इधर भी कंपोनेंट डिविडेंडो लगाए, इधर क्या हो जाएगा k बाई 1। ठीक है, तो tan थीटा बाई sin थीटा, tan थीटा को अगर ब्रेक करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू k। sin थीटा से sin थीटा कट गया, cos थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो cos थीटा डिनोमिनेटर में आएगा तो 1 बाई cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। sec थीटा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर 38 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 52 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। देखो जब भी आप 30, 45, 60, 0, 90 देखते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, बट इसके अलावा कोई अगर डिग्री दिया हुआ है तब आपको सोचना पड़ता है। पहला चीज आपको क्या देखना चाहिए, क्या दो डिग्री जो अलग अलग दिया हुआ है उसका सम क्या 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे आप चेक करो 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री को अगर आप ऐड करते हो तो ये 90 डिग्री देता है, तब इससे आप बहुत सारा चीज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो अगर आप यहाँ पे पुट करो sin स्क्वायर 38 डिग्री की जगह हम लिख देंगे कि sin स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस 52 डिग्री। ठीक है, इस 38 डिग्री को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 90 माइनस 52 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर cos थीटा, तो यहाँ पे sin स्क्वायर 90 माइनस 52 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 52 डिग्री। ये आपका cos स्क्वायर 52 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 52 डिग्री, और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1 प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/4 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1, इसको आप सॉल्व करो तो ये 1 1 तो कट गया, बच गया 1/4 ऑप्शन बी। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको एंगल दिया हुआ है एक्स्ट्रा 30, 45, 60 के अलावा उसमें क्या उसका ऐड करके 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cos square a plus 7 sin square a is equal to 4, then what is the value of cot a given that a is an acute angle। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि a acute angle है, तो आपको बताना है कि cot a का वैल्यू क्या होगा। cot a का वैल्यू निकाल के यहाँ पे कर सकते हो आप एक चीज की, a का वैल्यू 30, 45 या 60 पुट करके चेक कर सकते हो कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है ये, या तो वो कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या है 3 cos स्क्वायर है, यहाँ पे 7 sin स्क्वायर है, 7 sin स्क्वायर a को अगर हम ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 sin स्क्वायर a प्लस 4 sin स्क्वायर a, 3 sin स्क्वायर a प्लस 4 sin स्क्वायर a, और इधर क्या है 3 cos स्क्वायर a। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 3 cos स्क्वायर a प्लस 3 sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 4। 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा क्या 1, 4 को इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या होगा 1/4, स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, sin a इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किसका वैल्यू है, a का वैल्यू 30 डिग्री होना चाहिए, तब वही 1/2 आएगा। अब cot 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos स्क्वायर a by cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस cosec थीटा। फिर से वही काम, आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि थीटा का किस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसी थीटा को हम यहाँ पुट करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगा। किस तरीके से यहाँ पे पुट करें, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करके चेक करते हैं, क्या थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। तो cos स्क्वायर थीटा यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, cos स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3/4, cot 30
क्या होगा उसका वैल्यू रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर 3/4। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 3/4 3 माइनस 3/4 यानी 4 इंटू 3 12 माइनस 3 9/4। ये 4 कट गया 3 से 1/3 यानी क्या हो गया 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया तो आप 45 डिग्री पुट करके चेक करो। 45 पुट करोगे तो क्या होगा cos 45 1/√2 cos स्क्वायर 45 1/2 cos 45 का वैल्यू 1 होता है cos स्क्वायर 45 1/2 1 माइनस 1/2 इज 1/2 यानी 1/2 डिवाइड बाय 1/2 क्या आ गया 1 जो कि 3 के इक्वल नहीं है। फिर से आपको 60 पुट करके चेक करना पड़ेगा। cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। ठीक है 1/4 डिवाइडेड बाई cot 60 क्या होता है 1/√3 इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर 1/4। इसको अगर सॉल्व किया जाए क्या निकल के आएगा ये 1/4 4 3 12 इसका एलसीएम होगा ऊपर में क्या होगा 1/12 यहाँ पे ऊपर में आएगा 1 यानी 12। इसको अगर ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा 12/4 3 टाइम्स में कट गया यानी 3:3 यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाई कर गया। अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पुट करोगे आंसर आएगा। लेकिन ये हम इसलिए करके दिखाए कि आप देखो 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री पुट करने में कितना टाइम लग रहा है। अब हम इसको निकालते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला अगर इसमें लगाते हैं तो कितना टाइम लगता है। देखो वैल्यू पुटिंग अच्छा तरीका है, एक आसान तरीका है, जल्दी बन जाता है लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है हमेशा नहीं होता वैसा। अगर आपको फॉर्मूला पुट करना आता है ना तो फॉर्मूला से तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। वैल्यू पुटिंग का हर एक का लिमिटेशन है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। लेकिन फॉर्मूला जो यूज होता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं। आप अगर यहाँ पे यूज करें तो cos स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें ऊपर से cos स्क्वायर तो ऊपर में ही न्यूमरेटर में क्या है आपका cos स्क्वायर, डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर से कॉमन लिए। ये कॉट को अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। cos तो ले लिए बचा क्या 1 बाय sin स्क्वायर थीटा 1 बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये और ये कट गया sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू क्या हो गया 3। स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा। tan थीटा कब √3 होता है जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। ठीक है ये हुआ फॉर्मूला अप्लाई करके थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पुट कर दो cot 60 अगर पुट करते हो तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है 1/√3 होता है cot 60 का वैल्यू प्लस cosec 60 का वैल्यू क्या होता है cosec 60 किसका उल्टा होगा sin 60 का। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 2 + 1 3/√3 का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 बाय sin थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस cosec थीटा इज। इसका वैल्यू क्या होगा। कोई भी वैल्यू आप पुट करके चेक करो बस आपको ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर लेते हैं 30 पुट करो 45 पुट करो कोई भी चीज पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 30 डिग्री पुट किए तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 डिनोमिनेटर में 1/2 है यानी 1/2 माइनस cot 30 का वैल्यू क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 1 प्लस cosec 30 का वैल्यू क्या होता है 2 + 1 3 3/3 1 तो ये आ गया आपका 1। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ पे क्या था माइनस 2 - 1 क्या आ गया 1। ठीक है वैल्यू पुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू √7 then the value of cosec square theta minus sec square theta divided by cosec square theta plus sec square theta।
अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपको जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हो आप सीधा का सीधा राइट एंगल ट्रायंगल पे लेके जाओ। आप राइट एंगल ट्रायंगल पे भी लेके जा सकते हो या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो पहले हम लोग वो देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल पे लेके जाएंगे तो क्या होगा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, वहां दिया हुआ क्या √7, यानी बेस आपका हो गया √7, परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट करना है। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है 2√2, परपेंडिकुलर क्या है 1, इसका स्क्वायर 8, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस बाय बेस क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 8, बेस का स्क्वायर 7, डिवाइड 8 प्लस 8 बाई 7। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 8 7 56, 56 माइनस 8 48, 8 7 56, 56 प्लस 8 64। डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, ये तो कट जाएगा। इसको काटोगे कितने बार में कटेगा? 16 3 48, 16 4 64, 3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos square theta minus sin square theta minus 3 cos theta plus 2 is equal to 0, theta is greater than 0 less than 90, then what is the value of 4 cos theta plus cot theta? देखो यहाँ पे आप पता लगा सकते हो फिर से कि थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, 30 होगा, 45 होगा या 60 होगा। कैसे पता लगा सकते हो? यहाँ पे है 0 और कहीं पे भी आपको रूट दिख नहीं रहा। ठीक है, तो cos का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसमें रूट नहीं आता हो, क्योंकि अगर आप cos का 45 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/√2 और कहीं पे भी ये आपका स्क्वायर है, ये रूट हटा देगा, ये भी रूट हटा देगा और यहाँ पे तो ऑलरेडी रूट नहीं है, तो √2 जो आएगा ना यहाँ पे 45 पुट करने पर, उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे 45 नहीं पुट किया जा सकता। 30 पुट कर सकते हो क्या? 30 अगर पुट करोगे तो √3/2 हो जाएगा, फिर से √3, फिर से उस रूट को कैंसिल आउट करने के लिए कोई भी टर्म नहीं है, यानी 30 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप डायरेक्ट जाओ 60 पे, 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी ये जो इक्वेशन है ये थीटा इज इक्वल टू 60 पे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 पुट कर देते हैं। 4 cosec 60 क्या होता है? cosec 60 होता है sin 60 का उल्टा, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस cot 60 क्या होता है आपका 1/√3। 4 into 2 8, 8 plus 1 9, 9/√3 यानी 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec theta plus tan theta multiply 1 minus sin theta divided by cosec theta 1 plus cos theta cosec theta minus cot theta। तो आपको बताना है इसमें से इसका क्या वैल्यू होगा, sin theta cos theta sec theta cosec theta। वैल्यू पुटिंग से भी इसको बनाया जा सकता है, फॉर्मूला से भी बनाया जा सकता है। वैल्यू पुटिंग में आप क्या क्या पुट कर सकते हो? क्या 45 पुट करोगे? 45 पुट कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं पुट करके। क्यों? क्योंकि जब हम ऑप्शन पे नजर डाले तो दिखा sin थीटा और cot थीटा दोनों दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होता है, इसलिए आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें से कौन सा आंसर। अगर ये दोनों में से कोई ऐसा हुआ तब तो फिर बच जाओगे आप, लेकिन अगर इस दोनों में से अगर उसका कोई वैल्यू आ गया तो आपको फिर से थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले ही ऑप्शन को चेक कर लेना है कि क्या कोई दो ऑप्शन सेम आ रहा है, 2 सेम आ रहा है या 3 सेम आ रहा है, तो उस थीटा को पुट ही नहीं करना, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप पुट क्या करोगे? आप 30 पुट करके देख लो, क्योंकि 30 में क्या होता है, सारे का वैल्यू डिफरेंट आता है। ठीक है, 30 अगर पुट किया यहाँ पे sec 30 अगर पुट करोगे तो sec 30 क्या होता है? cos 30 का उल्टा, और cos 30 होता है sin 60, यानी √3/2 का उल्टा 2/√3, प्लस tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 minus 1/2, 2 plus 1 √3, सॉरी 2 plus 1 3, 3/√3 क्या होगा √3, मल्टीप्लाई 1/2। ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर का कहानी √3/2। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या है। डिनोमिनेटर में है cosec थीटा, cosec 30 किसका उल्टा होता है? sin 30 का, यानी 2, 1 प्लस cos 30 √3/2,
cosec 32 माइनस cot 30√3। ठीक है, यहां से इसको अगर एलसीएम लेकर के ऐड किया जाए तो ये क्या निकल के आएगा 2 + √3/2। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 - √3 हो गया। ये 2 कैंसिल आउट, 2 + √3 2 - √3 कंजुगेट पेयर है, यानी a + b a - b। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, a² - b²। a क्या है 2 है, b क्या है √3 है। a² is 4 - b² यानी √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, यानी डिनोमिनेटर का कहानी क्या हो गया 1। तो न्यूमरेटर में आपका क्या आया था √3/2, तो √3/2 इसका वैल्यू हो गया। अब 30 पे चेक करना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ऑप्शन सी। ठीक, देखो यहाँ साइन 30, साइन यहाँ आंसर क्या है cos। अगर आप 45 पुट करते तो इसका वैल्यू आ जाता है क्या 1/√2। आप कंफ्यूज हो जाते कि इसको साइन को मारे या cos मारे। ठीक है, इसलिए 45 नहीं पुट करना पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec 31 degree is equal to x, then sin square 59 plus डिग्री है यहाँ पे 59 डिग्री एंड 31 डिग्री, sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1/cosec स्क्वायर 31 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 1/sin स्क्वायर 59 डिग्री डॉट cosec स्क्वायर 59 डिग्री। देखो अभी बताया कि अगर 30, 45, 60, 0, 90 अगर ये टर्म है, ये एंगल है, तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकल के आएगा। इसके अलावा अगर कोई एंगल है तो आपको पहले ये चेक करना है क्या उस दोनों का सम 90 है। 59 + 31 90 बन रहा है, यानी कुछ ना कुछ नया हो सकता है। cosec स्क्वायर 31 को अगर 1/cosec स्क्वायर को अगर चेंज किया जाए तो क्या लिख सकते हो आप, sin स्क्वायर 31। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री। इसको चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 59 डिग्री sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। अब आपके पास क्या बचा, tan स्क्वायर 59 डिग्री, tan स्क्वायर 59 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 59 cosec स्क्वायर 59। sin इंटू cosec क्या होता है 1, यानी 1/1 क्या हो जाएगा 1 -1, ये 1 -1 + 1 कट गया। tan स्क्वायर 59 को क्या आप लिख सकते हो cot स्क्वायर 31 डिग्री। ठीक है, कैसे लिख सकते हो आप, क्योंकि tan स्क्वायर 59 को एक क्या एक्सपेंड करके लिख सकते हो tan स्क्वायर 90 - 31 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है 90 - 31 डिग्री। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, cot स्क्वायर 31 डिग्री का वैल्यू चाहिए। वैल्यू किसका दिया हुआ है cosec 31 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, x इज हाइपोटेनस परपेंडिकुलर इज 1, तो बेस क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर - 1। ठीक है, अब cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है आपका x स्क्वायर - 1 परपेंडिकुलर 1 है। cot स्क्वायर थीटा निकालना है, इसका स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर - 1 ऑप्शन बी ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin a plus b is equal to √3/2 and tan a minus b is equal to 1/√3, then 2a plus 3b is equal to sin a plus b। √3/2 कब होता है, sin के किस थीटा के वैल्यू पे होता है 60 पे होता है, यानी आप लिख सकते हो क्या a plus b is equal to 60 डिग्री। tan a minus b is equal to 1/√3, यानी आप लिख सकते हो a minus b is equal to 30 डिग्री। इस इक्वेशन का जब सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो a का वैल्यू आएगा क्या 45 डिग्री और b इज 15 डिग्री। इसको अगर हम पुट करें a इज इक्वल टू 45 इंटू 2 90, b इज इक्वल टू 15, 15 इंटू 3 45, 90 प्लस 45 135। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to a cos theta plus b sin theta and y is equal to a sin theta minus b cos theta, then the value of x square plus y square। इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ पे आपको x दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, y दिया हुआ है, वहां पे कुछ और टर्म भी दिया जा सकता है x और y की जगह और a और b की जगह पे।
ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन हो इसको पहचानेंगे कैसे, ये टर्म देखो और इसको ध्यान दो अच्छे से। कॉस का जो कॉफिशिएंट है और साइन का जो कॉफिशिएंट है ये दोनों एक्सचेंज हो गया है। यहाँ पे एक इसका कॉफिशिएंट है कॉस का, यहाँ पे एक इसका कॉफिशिएंट है साइन का, यहाँ पे बी किसका है साइन का, और यहाँ पे बी किसका हो गया कॉस का। पहला चीज क्या हो गया है कॉफिशिएंट एक्सचेंज। दूसरा साइन भी चेंज हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। जब भी इस तरह का कंडीशन होगा ना तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, ऑप्शन सी जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई ए बी की जगह आपके एग्जाम में दूसरा कोई टर्म भी आ सकता है, कोई नंबर भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 3 sin theta is equal to 2 cos square theta, theta is greater than 0 and less than 90, then the value of tan square theta plus sec square theta minus cosec square theta। फिर से आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, थीटा का वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशन छोटा है जल्दी पुट हो जाएगा। 30 पुट किए, 30 अगर पुट करोगे तो फिर sin 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ पे sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 3 into 1/2 3/2 हो जाएगा। 2 cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, cos स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4, 3/2 सेटिस्फाई हो जाएगा। और तरीका क्या है जो अभी हम समझाएं, अगर मान लो 45 ले लिया, ठीक है, 45 लोगे तो यहाँ पे फिर से रूट आएगा, यहाँ पे तो रूट आएगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को हटा देगा, फिर रूट और कोई क्रिएट करने के लिए कोई नहीं बचेगा। अगर 60 पुट कर दिए तो क्या फिर से √3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये फिर स्क्वायर है, ये फिर तो रूट आने देगा नहीं किसी को, फिर से रूट को कोई क्रिएट नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली इसको निकालने का भी जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू 30 ही होगा। यहाँ अगर उसको भी यहाँ पे अगर हम पुट करें तो क्या होगा, tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 1/3 प्लस sec 30 क्या होगा cos 30 का उल्टा, यानी sin 60 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3। इसका करना है आपको स्क्वायर, ठीक है, माइनस cos sec 30 यानी 2 का स्क्वायर 4, क्या निकल के आया 1/3 प्लस 4/3 माइनस 4, 4 प्लस 1 5/3, 5/3 माइनस 4, 3 5 माइनस 12 माइनस 7/3 माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री। देखो फिर से वही है, कोई भी 30 45 90 60 कुछ नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेक करो क्या 90 है, 24 डिग्री प्लस 66 डिग्री 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर इसको चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर 24 डिग्री हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, इसको अगर चेंज करके ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 24 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर 1/1 क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 61, यहाँ पे cos स्क्वायर 61 है, साइन 29 को चेंज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो इसको cos 61 into cos 61 क्या होगा cos स्क्वायर 61, साइन स्क्वायर 61 प्लस cos स्क्वायर 61 क्या होगा 1 प्लस 1, तो ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय tan थीटा प्लस cos थीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, क्या पुट करना चाहिए हमें, यहाँ पे साइन थीटा डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं पुट कर सकते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा। 30 पुट करके देख सकते हैं, 45 पुट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, फिर ये दो ऑप्शन इक्वल हो जाएगा, 45 भी पुट नहीं किया जा सकता, तो आप 30 पुट करके देख सकते हो। 30 अगर यहाँ पुट करें, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस 1 प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस 1 प्लस √3/2 बाय 1/2 1 बाय tan 30 1/√3 प्लस √3, ये हो गया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका, ये आपका है ब्रैकेट में। यहाँ से अगर सॉल्व करें, ये 2 प्लस √3 हो जाएगा, इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस √3, ये 2 कट गया,
यानी क्या बचा 1/2 प्लस रूट थ्री। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री प्लस, फिर से इसको एलसीएम लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ये 2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस रूट थ्री, रूट थ्री कट गया, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3 प्लस 1 4, रूट थ्री ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3/4। मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, इसका वैल्यू क्या आया था 4 ही आया था ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या वैल्यू आ गया √3। किसका वैल्यू √3 होगा 30 डिग्री पे, cos 30 √3/2 नहीं हो रहा है, sin 30 1/2 1 हो जा रहा है, sin 30 1/2 नहीं होगा, cos 30 √3/2 2 into √3/2, 2 कट गया √3 आंसर, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा माइनस cosec थीटा cos थीटा माइनस sec थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r क्यूब, देन r का वैल्यू क्या होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या tan थीटा ही आपका होता है अनडिफाइंड, तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 तो पुट ही नहीं कर सकते। अगर आपकी इक्वेशन में tan थीटा आ गया या tan थीटा अगर आ गया या cosec थीटा आ गया तो वही आपको 0 नहीं पुट करने देगा क्योंकि वो खुद अनडिफाइंड होता है उस थीटा पर। तो आप किसको पुट कर सकते हो 30 को पुट कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे भी 45 पुट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों फिर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 30 अगर पुट किया जाए तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस cosec 30 का वैल्यू क्या होता है 2, cos 30 √3/2 माइनस sec 30 √3/2 2/√3। इसका अगर सॉल्व किया जाए न्यूमरेटर को ही पहले सॉल्व कर लें अगर, तो 2 into 2 4, 1 minus 4 minus 3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 2√3, √3 into √3 3 minus 4 minus 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू क्या आ गया √3 से ऊपर कट जाएगा √3 होगा √3/4, न्यूमरेटर का वैल्यू √3/4, डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 30 पुट करते हैं tan 30 का वैल्यू 1/√3 यानी इसका स्क्वायर 1/3 माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2 यानी 1/4, इसका वैल्यू क्या आ गया 12 1/12। अब ये है न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर, 4 से 12 3 टाइम्स में 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 3√3। अब ये किसका वैल्यू आया r क्यूब का वैल्यू आया, r क्यूब का क्या वैल्यू है 3√3 है, r क्यूब का वैल्यू 3√3 है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, √3 कहाँ पे आएगा 30 पुट करने पे, cot 30 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sec theta is equal to 4x and tan theta is equal to 4/x where x is not equal to 0, क्यों दिया है कंडीशन क्योंकि ये फिर अनडिफाइंड है इसलिए दे दिया, अगर नहीं भी देता तो भी आप x equal to 0 नहीं देते, ठीक है। then the value of 8x square minus 1/x square, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x पावर 1 लेकिन आपसे पूछा क्या पावर 2 पे, तो आपको पहले पावर 2 बनाना चाहिए उसको, अगर पावर 2 बनाए तो क्या हो सकता है आपका sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, उसको भी पावर 2 अगर बनाए 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/x स्क्वायर। अब आपको मिल गया क्या पावर 2, यहाँ पे भी मिल गया यहाँ पे भी पावर 2 मिल गया। अब करना क्या है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का फॉर्म मिलाना है, तो दिस माइनस दिस कर देते हैं, तो क्या करना पड़ेगा 16x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं 16, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 16 को इधर से हटा, यहाँ से 16 आपको निकालना किसका वैल्यू है 8 चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 8 इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे और 2 को इधर लेके आ जाते हैं, इसका वैल्यू निकालना था आपको, क्या वैल्यू आ गया 1/2 ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if theta is equal to 9 degree then what is the value of cot theta, cot 2 theta, cot 3 theta, cot 4 theta,
cot 5 थीटा, cot 6 थीटा, cot 7 थीटा, cot 8 थीटा, cot 9 थीटा। ठीक है, अब देखना ये है कि cot के साथ क्या क्या एंगल दिया हुआ है। अगर थीटा 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 थीटा हो जाएगा, ये 18 थीटा, इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि थीटा को ऐड करके देखना है। एक बताए थे टेक्निक कि जब भी 30, 45, 60, 0, 90 इसके अलावा कोई भी थीटा होगा तो सबसे पहला अप्रोच आपका क्या होना चाहिए कि आप दो थीटा को ऐड करके देखो क्या वो कहीं 90 डिग्री दे रहा है। अगर वो 90 डिग्री देगा तो फिर आपका क्वेश्चन वहीं पे बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये थीटा प्लस ये 9 थीटा क्या हो गया, 10 थीटा हो गया, और एक थीटा का वैल्यू क्या है 9, तो 10 इंटू 9 क्या हो गया 90 थीटा। मतलब ये कॉट थीटा और ये कॉट 9 थीटा को अगर मिला दें तो ये 90 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो रिजल्ट कि थीटा प्लस 9 थीटा इज 90 डिग्री, तो ये दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा को फिर आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉट कॉट 90 माइनस 9 थीटा, 9 थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस 9 थीटा क्या होता है 10 9 थीटा हो जाएगा, 10 9 थीटा, और 10 थीटा और कॉट थीटा दोनों काट करके 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जहां पे भी आपका सम 90 डिग्री हो रहा है वो कॉट और 10 कट के 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स साइन एक्स साइन वाई भी 1 होगा अगर x प्लस वाई का वैल्यू 90 हो। उसी तरीके से आपका क्या होगा cos x cos y भी 1 होगा जब x प्लस वाई का वैल्यू 90 हो। tan x tan y का वैल्यू भी 1 होगा जब x प्लस वाई 90 हो। इसलिए हम चेक करते हैं कि क्या दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये दोनों मिलके 1 हो गया। उसी तरीके से cot 2 थीटा cot 8 थीटा, 8 प्लस 2 10, ये भी 90 बनाएगा। cos 3 थीटा cos 7 थीटा, 7 प्लस 3 10, ये भी 90 बनाएगा। cos 4 थीटा और cos 6 थीटा ये भी 90 बनाएगा। सारा का वैल्यू 1 हो गया, बीच में बचा गया cot 5 थीटा। और 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू 9 है तो 5 थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा, और cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ऑल अगर आई का वैल्यू 1 2 3 से लेकर 20 तक लिया जाए तो इस जो इक्वेशन है साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 डॉट डॉट साइन अल्फा 20 का वैल्यू 20 है, तो बताना है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 से लेकर अल्फा 20 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि अल्फा क्या हो सकता है। देखो और एक कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉर ऑल अल्फा लाइंग बिटवीन 0 एंड 90। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना एसएससी, इसमें थोड़ा सा गलती है कि 0 to 90 उसे नहीं लिखना चाहिए था। उसे क्या होना चाहिए था, ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0 से 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो जाएगा, लेकिन इसमें दोनों बराबर भी होना चाहिए। 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, मतलब 0 से लेकर के 90 होना चाहिए, बिटवीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको करना क्या है कि यहाँ पे टोटल का टोटल 20 टर्म है। इस तरीके से आप देखो तो 20 टर्म है और इसका सम क्या होना चाहिए 20, तो मैक्सिमम 20 ही हो सकता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन का रेंज क्या होता है -1 से लेकर 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप जब 1 रखोगे सारे 20 पे तभी तो ये 20 देगा ना। इसको 20 देने के लिए सारे का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा आपका। और साइन अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे होता है, यानी आपको मजबूरी में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे का वैल्यू 90 पुट करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन पूरा का पूरा 20 वैल्यू देगा। और 90 लेने के लिए यहाँ पे लाइन बिटवीन नहीं होना चाहिए या इंक्लूडिंग होगा 0 और 90। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, सारा अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, यानी आप लिख सकते हो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा 20 इज इक्वल टू 90। सारे का वैल्यू हो गया 90। अब इसको अगर हम यहाँ पुट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू 90 है, टोटल कितना है 20, यानी आप कर सकते हो 90 इंटू 20 1800, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल क्वांटिटी। निकाल के देखते हैं कौन सा इरेशनल है।
टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3, और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3। तो ये √3 करके क्या वैल्यू दिया 1, ये तो इरेशनल नहीं है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये भी नहीं है। cos 30 √3/2 ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया रूट आ गया। 1045 1, जिसमें रूट का वैल्यू है वही इरेशनल नंबर होगा, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If sin theta plus cosec theta is equal to 2, then what is the value of sin to the power 153 theta plus cosec to the power 253 theta? देखो जब भी इस तरह का दिखे ना sin theta plus cosec theta is equal to 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू लिया गया है 90, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। अब कोई भी थीटा इसमें पुट कर लो, 2 नहीं देगा जब तक ये थीटा का वैल्यू 90 ना पुट हो। थीटा का 90 पुट करोगे तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, 1 + 1 2, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू अगर 90 है तो यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 का पावर कुछ भी रहे ये भी 1 रहेगा। यहाँ पे भी cosec का पावर, cosec का वैल्यू क्या हो गया 1, 1 का पावर कुछ भी 1 रहेगा, तो 1 + 1 2 आंसर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और पैटर्न आता है क्वेश्चन में, cosec पे cos पे आता है, cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2। इस केस में क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि cos का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे होता है, और sec का भी वैल्यू 1 कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। जब इस तरह का केस आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 0, जब sin का वैल्यू आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x is equal to -√3/2 and x is greater than pi and less than 3π/2, then the value of 4 cot square x minus 3 cosec square x। देखो यहाँ पे क्या है, जो x है, जो यहाँ आपका एंगल है, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ, पाई से 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x का जो वैल्यू है वो ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, फिर से ये 2π हो जाएगा, और इसी तरीके से रोटेट करते रहेगा। तो x का वैल्यू कहाँ है, पाई और 3π/2 के बीच में, यानी कहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है। इसका एक ट्रिक है याद करने का, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे यानी ऑल का मतलब यहाँ पे सारा कोई पॉजिटिव होता है, स्कूल का मतलब सिर्फ यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, टू यानी टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉलेज यानी सी, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो कॉस क्या होगा निगेटिव, इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू दिया होगा, ठीक है। अब पता लगाना है कि किस एंगल का वैल्यू है, तो कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -√3/2। ये तो आपको पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos पाई प्लस √3/2, cos पाई दे दी, इसका मतलब इसी के लिए माइनस आया, और √3/2 cos किस पे वैल्यू होता है 30 डिग्री पे वैल्यू होता है, तो पाई प्लस 30 डिग्री -√3/2, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या हो गया पाई प्लस 30 डिग्री, cos पाई प्लस 30 डिग्री, इसको अगर 180 में लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, 180 प्लस 30 डिग्री यानी cos 210 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -√3/2, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 210 डिग्री, इसमें अगर बोलोगे डिग्री में तो 210, और अगर पाई के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 30 का होता है वैल्यू पाई/6, यानी 7 पाई/6। कुछ भी पुट करो, ये पुट करो 7 पाई/6 या फिर 210 पुट करो, इसमें जो इसमें आपको निकालना है। अगर यहाँ पे आप पुट करते हो cot 180 प्लस 30 डिग्री, तो क्या होगा cot 180 प्लस 30 डिग्री क्या होगा cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 × 3 आएगा यहाँ पे, माइनस cosec 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, ये भी 12, ये भी 12, 12, 12 - 12 इज 0, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट a is equal to 2 sin x by 1 plus sin x plus cos x and b is equal to c by 1 plus sin x, then a is equal to b if c is equal to what?
तो सी का वैल्यू निकालना है आपको यहाँ पे। ये आप वैल्यू पुटिंग से बना सकते हो, बहुत ही जल्दी बनेगा वैल्यू पुटिंग से। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 नहीं हो रहा है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 बचा है, ये 0 होगा तो ये 1 बचा है। तो पुट किया जा सकता है x का वैल्यू 0। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में x का वैल्यू हम 0 अगर पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू 0 यानी पूरा का पूरा 0। तो a का वैल्यू क्या आ गया आपका 0। और आपको एक और कंडीशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू b है, तो b का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। b का वैल्यू 0 अगर उस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, 0 इज इक्वल टू c बाई 1 प्लस साइन x। x का वैल्यू 0 पुट किए हुए हैं तो साइन x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से भी आपका वैल्यू आ गया c का वैल्यू 0। अब देखना है कि x का वैल्यू 0 पुट करने पे किस ऑप्शन में 0 वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे पुट करके देखते हैं ऑप्शन ए में 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, ये नहीं होगा। दूसरा 1 प्लस साइन 0, इसका वैल्यू 1, ये भी नहीं होगा। 1 प्लस साइन 0 0, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, यानी ऑप्शन बी जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 25 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस cos x स्क्वायर 70 डिग्री। फिर से वही चेक करना है, क्या दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है क्या। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। इस दोनों को ऐड करके तो 65 प्लस 25 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी बन क्या आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों बन रहा है क्या, सम 90 डिग्री। अब सम अगर 90 डिग्री बन रहा है तो cos x थीटा को जब चेंज करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, cosec 65 डिग्री प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, cosec 90 माइनस 25 डिग्री माइनस थीटा। सॉल्व करके देखो, 90 माइनस 25 65 आएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा आ जाएगा। अब cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, यानी क्या निकल के आएगा आपका sec थीटा, sec 25 डिग्री माइनस थीटा। ये भी आ गया sec 25 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे फिर क्या माइनस sec 25 डिग्री माइनस थीटा, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है ये 70 प्लस 20 90। फिर से आप दोनों को, दो एंगल है, दोनों का सम 90 है, तो एक एंगल को किसी दूसरे के फॉर्म में चेंज कर दो आप, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक इसको अगर हम चेंज करें तो tan स्क्वायर 20 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cot स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, cot स्क्वायर 70 डिग्री। अब यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये cosec स्क्वायर 70 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 70 डिग्री। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये फिर माइनस बचा हुआ -1, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of 1 plus cot theta minus cosec theta, 1 plus cot theta plus sin theta into sec theta is equal to, इसका वैल्यू क्या होगा। फिर से यहाँ पे आप थीटा पुट कर सकते हो, क्या थीटा पुट कर सकते हो, 45 डिग्री पुट करके चेक करते हैं। 45 डिग्री अगर पुट किया जाए तो क्या होगा, 1 प्लस 1 1 cot 45 1 माइनस cosec 45 रूट 2 1 प्लस cos 45 1 बाई रूट 2 sin 45 1 by root 2 into sec थीटा, यानी sec थीटा sec 45 डिग्री का क्या होता है रूट 2। ठीक है, 2 माइनस रूट 2 2 माइनस रूट 2। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इस दोनों को अगर जब सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, 2 बाई रूट 2 यानी 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। 1 प्लस रूट 2 का अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या बन जाएगा, रूट 2 प्लस 2। ठीक है, इसको लिख सकते, ये हो गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी। इसका अगर फॉर्मूला में करें a प्लस बी ए माइनस बी में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 2, वैल्यू क्या है 2। अब थीटा इज इक्वल टू 45 पुट करके चेक करना है किसमें 2 आ रहा है। एक तो ऑप्शन ही दिया हुआ है आपको बी, दूसरा ऑप्शन में पुट किए sec 45 रूट 2 cosec 45 रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, ऑप्शन सी। इसीलिए सबसे पहले चेक करना है ऑप्शन में, यही एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसके पहले भी कई सारे क्वेश्चन में बताएं, जब भी आप थीटा पुट करो तो क्वेश्चन से पुट करने से पहले आप एक बार ऑप्शन पे नजर डालो और ऑप्शन में पुट करो, क्या दो वैल्यू सेम, दो ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहा है, अगर दे रहा है तो वो थीटा आपको पुट नहीं करना है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा इस तरीके। ठीक है, तो करना क्या है, 45 डिग्री पहले आप ऑप्शन नहीं पुट करके देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है,
तो ये तो आपको आंसर डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। अब आप इसको चेंज करके आप दूसरा डिग्री पुट करके चेक करो। 45 नहीं तो आप क्या पुट करोगे, फिर 30 पुट करके ट्राई करते हैं। 30 पुट करेंगे तो क्या होगा, 30 पुट किया 1 प्लस cot 30 का वैल्यू √3 माइनस cosec 30 का वैल्यू 2, 1 प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 1/2 sec 30 2/√3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, √3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2/√3। 2 कट गया, √3 से अगर इसको काटें तो ये बचेगा √3 और ये कट के क्या हो जाएगा 1। तो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 a माइनस बी a प्लस बी 3 माइनस 1 क्या वैल्यू आ रहा है 2। यहाँ तो 2 दिया हुआ है, अब इसमें पुट करके देखते हैं। sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू होता है 2 यानी 4/√3, यानी ये तो नहीं होगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से चेक करना पड़ता है। पहले आपको ऑप्शन में चेक करना है कि क्या दो ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहा है। अगर दो ऑप्शन सेम वैल्यू देगा तो फिर उसे पुट नहीं करेगा, किसी और एंगल को पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय दिस। क्या करना है इसमें, इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद भी रहना चाहिए, उससे भी बना सकते हो क्वेश्चन, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। क्या पुट कर सकते हो, साइन थीटा है और cos थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट किया सकता है क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ यही 0 दे रहा, बाकी ये दोनों नहीं देगा। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं आ रहा तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 भी पुट कर सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू 0 अगर पुट किया जाए तो क्या होगा आपका, साइन थीटा 0 कट गया, cos थीटा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये 0 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 क्या हो गया -1, न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया -1। ये तो 0 हो गया, ये होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1/1 1, आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a plus b is 45 degree then the value of 2 1 plus 10a 1 plus 10b। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जब भी a plus b का वैल्यू 45 डिग्री देगा तो 1 plus 10 है और 1 plus 10b का वैल्यू क्या होता है 2। तो 2 into 2 4। बस ये फॉर्मूला रिवीजन के लिए क्वेश्चन को लिया गया कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी a plus b का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो 1 plus 10 है और 1 plus 10b का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The least value of 8 cosec square theta plus 25 sin square theta is least value निकालना है। मिनिमम मैक्सिमम का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो इसका भी एक पैटर्न 10 स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। 10 का कोएफिशिएंट मान लेते हैं a है और cot का b। दूसरा क्या, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या होता है, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। जब भी इस तरीके का फॉर्म आए ना तो इसमें जब लिस्ट वैल्यू निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2√√a। और इसी फॉर्म में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो सेकंड वाला जो फॉर्म है 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा 2ab 2 into ab 25 into 8। 25 का रूट क्या होगा 5 निकल के आएगा, 8 का 2√2 आएगा, तो 5 into 2 10 10 into 2 20√2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 minus tan 45 डिग्री बाय 1 plus tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, tan a minus b इज इक्वल टू क्या होता है tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b। ठीक है, यही फॉर्मूला वहां यूज है, बस a का वैल्यू क्या है 60, b का वैल्यू 15 है। यहाँ पे जब पुट करोगे तो क्या होगा 60 minus 15 यानी tan 45 डिग्री।
tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a is equal to 2 sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta minus 3 sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta, then the value of 3 alpha such that cos alpha is root under 3 plus a by 5 plus a। ये भी आप वैल्यू पुटिंग से किया सकता है। क्या पुट कर सकते हो, साइन कॉस से दिया हुआ, आपको सबसे सिंपल होगा जीरो पुट करके चेक करना, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर है नहीं तो जीरो अनडिफाइंड करने का कोई चांस बनता नहीं है। अगर जीरो पुट कर दिया जाए, साइन 0 0 कॉस 0 1, यानी ये बच गया 2, साइन का पावर 4 0, कॉस का पावर 4 थीटा 1 माइनस 3, यानी a का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 माइनस 3 यानी 1। अगर यहाँ पे माइनस 1 पुट किया तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 2, और 5 माइनस 1 क्या होगा 4, 2 बाई 4 1 बाई 2, ये रूट में है तो क्या आएगा cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाई रूट 2। cos अल्फा इज इक्वल टू अगर 1 बाई रूट 2 है तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है आपका 45 डिग्री होता है। अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री आपको निकालना है, क्या है 3 अल्फा निकालना है, 3 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ cos a, sin a, cot a are in geometric progression, then the value of 10 to the power 6a minus 10 square a is। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ये तीनों टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कहने का मतलब क्या होता है कि ये sin a बाई cos a इज इक्वल टू क्या होगा cot a बाई sin a, यही होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर a b c, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो आप इसको क्या लिख सकते हो b बाई a इज इक्वल टू c बाई b। ठीक है, इसका क्योंकि कॉमन रेशियो सेम होता है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, साइन को उधर लेके जाए तो साइन स्क्वायर a, कॉट को इधर लेके आएंगे, कॉट को इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा tan a इज इक्वल टू cos a। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर a से, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, ये cos कट गया, ये स्क्वायर हट गया, यहाँ से sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a क्या होगा tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर इंटू a इंटू टेन है क्या होगा tan क्यूब है, tan क्यूब a इज इक्वल टू sec a। इसका यूज हो सकता है क्या, देखो क्या दिया, निकालना है आपको 10 टू द पावर 6a, टेन टू द पावर 6a माइनस 10 स्क्वायर है। 10 क्यूब a का वैल्यू आपको पता चल गया sec a है, तो 10 का पावर 6a का वैल्यू क्या होगा sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर है आप sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट 1 होता है इसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if sec theta and sin theta are the roots of the equation root under 6 x square minus kx plus root under 6 is equal to, इसका वैल्यू क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है आपको। देखो sec थीटा और sin थीटा रूट्स इक्वेशन है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दो चीज लिखा जा सकता है। अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है sec थीटा इंटू sin थीटा, ये आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है c बाई ए। इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो c क्या है रूट अंडर 6 है और a क्या है रूट अंडर 6 है, तो c बाई ए यहाँ पे रूट अंडर 6 बाई रूट अंडर 6 इज इक्वल टू sec थीटा और sin थीटा। ठीक है, ये तो कट के 1 हो गया। sec थीटा को अगर हटाओगे यहाँ तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। एक और एक्सप्रेशन क्या हो सकता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पे माइनस के है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, तो के बाई रूट 6। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है सेक थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के बाई 6। आपको ये पता चल चुका है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 यहाँ पुट कर देंगे। सेक 45 का वैल्यू क्या होता है रूट 2 प्लस साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू के बाई 6।
यहाँ से इसका एलसीएम लिया जाए अगर तो रूट टू इंटू रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू के बाई सिक्स। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे वन होगा, टू प्लस वन थ्री, सिक्स इंटू थ्री 18 बाई रूट टू, के बाई रूट सिक्स होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस बी बाई ए क्या है, रूट सिक्स है, यहाँ पे भी रूट सिक्स, तो ये आपका हो जाएगा आपका 3√6 बाई रूट टू से रूट सिक्स कटेगा तो रूट थ्री आएगा, यानी 3√3 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 10 to the power 4x minus 10 square x is equal to 1 then the value of sin to the power 4x plus sin square x। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, पहले 10 का पावर 4x है और यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर है, यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। 10 स्क्वायर एक्स अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो सकता है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू वन। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। एक सेकंड, कॉमन ही लेके उसको उधर करते हैं, तो क्या है 10 का पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो 10 का पावर 4x 10 पावर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 4x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, यहां से आप इसको अगर ब्रेक किया जाए इसको लिख सकते हो साइन का पावर 4x डिवाइडेड बाय कॉस का पावर 4x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसको ऊपर अगर भेज दें अगर तो साइन का पावर 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका कॉस स्क्वायर एक्स। दो पावर तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो साइन का पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो उसको यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin theta minus cos theta is equal to 7/17 then find the value of sin theta plus cos theta। देखो इसको भी इक्वेशन से बना सकते हो, किससे कैसे बनेगा, तो उसको स्क्वायर करो जो आपको दिया हुआ है, इसको अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, यहाँ से आपको sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकलेगा, फिर इसको स्क्वायर करोगे, फिर वहां पे उसका वैल्यू पुट करोगे तो जाके आंसर आएगा। उस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन इसका बेस्ट मेथड क्या होगा कि आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल को सोचो। कैसे सोचोगे राइट एंगल ट्रायंगल, देखो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन को क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस को भी क्या लिख सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस में क्या आ रहा है यहाँ पे दोनों में, नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है हाइपोटेनस, मतलब ये जो 17 है ना ये हाइपोटेनस होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। अब ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट खोजना है जिसका हाइपोटेनस 17 होता है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपका, 15 17 और ये 8, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका हाइपोटेनस 17 होता है। अब देखो अगर 15/17 साइन का वैल्यू है और 8/17 कॉस का वैल्यू है, तो इसको अगर माइनस किया जाए तो 15 माइनस 8 क्या हो रहा है, 7 होता है, न्यूमरेटर भी मैच कर गया, यानी यही राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको निकालना है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बेस तो 17 ही रहेगा और न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा 15 प्लस 8 23, 23/17 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if tan theta plus cot theta is equal to 6 then the find the value of tan square theta plus cot square theta। देखो ऊपर वाला जो इक्वेशन दिया हुआ उसको करते हैं स्क्वायर, उसको अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको फॉर्मूला में ब्रेक करें अगर तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर हो गया 36, इसको 2 को इधर लेके अगर जाए तो इधर होगा -2 दैट इज 36 - 2 34। ठीक है, इसमें फॉर्मूला यूज करना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बस स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका 34 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90
3b cos sec theta is equal to a sec theta and a 3a sec theta minus b cos sec theta is equal to 8, then find the value of 9b square plus a square। इसको किस तरीके से करोगे? देखो a sec theta का आपको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3b cos sec theta और यहाँ पे भी क्या है a sec theta। अगर यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा 3 into 3 9, 9b cos sec theta, 9b cos sec theta minus b cos sec theta is equal to 8, 9b minus 1b क्या होगा 8b cos sec theta, 8b और 8 कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा b cos sec theta is equal to 1। ठीक है, b cos sec theta is equal to 1। इसको आप क्या लिख सकते हो cos sec theta को 1 by sin theta, sin theta इधर जाएगा तो हो जाएगा sin theta is equal to b। ये आपको निकल के आ गया sin theta is equal to b। अब यहाँ से b का तो वैल्यू आ गया, अब आपको a का भी वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अगर इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या है 3b, b के जगह sin थीटा अगर पुट करें, b के जगह sin थीटा पुट करें तो sin थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 3। 3 इज इक्वल टू a sec थीटा, 3 इज इक्वल टू a sec थीटा। sec थीटा क्या होता है 1 by cos थीटा, cos थीटा को इधर लेकर के आएंगे a by 3। ठीक है, cos थीटा a by 3, सॉरी cos थीटा को इधर लेके आओगे क्या होगा a इज इक्वल टू 3 cos थीटा होगा, a इज इक्वल टू 3 cos थीटा। यहाँ से आपको a इज इक्वल टू 3 cos थीटा मिल गया। b का वैल्यू sin थीटा आपको पता है, उसमें पुट करते हैं। b का वैल्यू क्या है sin थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस a इज इक्वल टू 3 cos थीटा। a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 9 cos स्क्वायर थीटा, 9 cos स्क्वायर थीटा। 9 और 9 यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 9 into 1 9, ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x sin cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta and cos theta and x sin theta is equal to y cos theta, then the value of x square plus y square। x और y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे भी आप थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 पुट करना है तो क्या होगा sin 45 क्या होता है 1 by root 2 cos 45 1 by root 2, यानी क्या हो जाएगा x is equal to y। ठीक है, x इक्वल टू y हो गया, फिर से इसको यहाँ पुट करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा x इक्वल टू y है तो y की जगह x पुट कर दिए, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1 by 2 root 2, यानी x इंटू 1 by 2 root 2 प्लस y इंटू 1 by 2 root 2 इज इक्वल टू साइन 45 इंटू cos 45 1 by 2, 2 कट गया यहाँ से, यहाँ पे y की जगह पे x पुट कर चुके हैं, x की जगह पे यहाँ पे y की जगह पे x पुट कर दिए, ये क्या हो जाएगा 2x बाई रूट टू एक्स इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई रूट 2 हो गया, और यही y का भी वैल्यू होगा क्योंकि x इक्वल टू y है, तो x का भी वैल्यू 1 बाई रूट 2, y का भी वैल्यू 1 बाई रूट 2। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या होगा 1 by 2 प्लस 1 by 2 दैट इज 1, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल and tan to theta dot tan 3 theta is equal to 1, then the value of theta is, फिर से वही बात, अगर tan theta tan x into tan y अगर 1 दिया हुआ है तो ये x प्लस y क्या हो जाएगा 90 होगा, बस उसका उल्टा जो हम लोग स्टार्टिंग में यूज किए, क्या यूज किए थे वहां पे कि x प्लस y अगर 90 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे 1 वैल्यू दिया हुआ तो दिस प्लस दिस 90 हो जाएगा, यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा क्या होगा 5 थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। फिर से यहाँ पे भी आप थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन क्या पुट कर सकते हो आप, थीटा इज इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और ये लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सेक थीटा
और cosec थीटा cosec 0 क्या होता है 1/0, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पुट करते हैं 30 पुट करके देखते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/2, 1 माइनस tan 30 1/√3, ये ब्रैकेट में है, फिर tan 30 1/√3 प्लस सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, उसका स्क्वायर करोगे 4/3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया न्यूमरेटर। पहले पूरा न्यूमरेटर को ही सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या निकल के आएगा आपका 1/2 √3 माइनस 1, ये √3 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में 3 प्लस 4/3। ठीक है, 1/2 √3 माइनस 1 प्लस 4, यानी क्या होगा √3 प्लस 3/3। ठीक है, यहां से आपका न्यूमरेटर का क्या वैल्यू निकल के आ गया ये। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री 1/√3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/√3 सेक 30 डिग्री क्या होता है 2/√3 प्लस 1/√3। सारा वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, यानी 1/2√3 1/2√3। यहाँ पे क्या होगा √3 प्लस 1/√3 और यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 1 3/√3 यानी √3। ये √3 से ये √3 कट सकता है। अब ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखते हैं 1/2√3 √3 प्लस 1। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कटेगा √3 होगा। फिर यहाँ से √3 से अगर इसको काटे तो ये हो गया 1 और ये बचेगा √3। ऊपर में बच गया √3 प्लस 1, नीचे भी √3 प्लस 1, ये भी कट गया, सारा कट गया, यानी बचा क्या 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और किसी में पुट करके देखो 30 डिग्री 1 वैल्यू नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is 90 degree, cot R is equal to 1/3, then what is the value of sec P cos R। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है cot R का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ P पे भी पूछ रहा है और R पे भी पूछ रहा है। इसमें बड़ा सावधानी से हमें करना पड़ेगा कि क्या होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है PQR, तो cot R दिया हुआ है, तो R cot का वैल्यू क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस इज 1, परपेंडिकुलर इज 3, तो ये क्या हो जाएगा √10। अब ध्यान ये देना है कि फॉर एंगल R, अगर R पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 1 होगा। अगर P पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान देना है बस। अब देखो सेक P पे निकालना है। सेक का वैल्यू क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस, √10 बाय बेस। P के लिए बेस क्या है 3 है, तो √10 बाय 3 मल्टीप्लाई cos R cos का वैल्यू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 1 है इसके लिए और √10, तो 1/√10 प्लस sin P क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 1/√10। यहां से √10 कट जाएगा, 1 + 1 2, यानी न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आ गया आपका 2/3। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है cosec R यहाँ पे cosec R क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस ये है और R के लिए परपेंडिकुलर 3 हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं √10/3 मल्टीप्लाई sin R क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/√10 माइनस cosec P क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है √10/3। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए क्या हो सकता है ये 3√10, 3 × 3 9, 9 - 10 -1। cosec P के लिए क्या था हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और P के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 3 नहीं 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा, तो 1 × 3 क्या हो गया 3 - 10, और यहाँ पे क्या था √10/3 था, तो ये 10 तो 10 कट गया, 3 - 10 क्या होगा -7/3,
ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में क्या आया -7/3, 3 कट गया यहाँ से, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -2/7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू k प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, देन दे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है टाइपिंग में, यहाँ तो एक तो यहाँ पे स्क्वायर होगा क्वेश्चन और वैल्यू निकालना है किसका, k का, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिला आपको, और यहाँ से अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा मिला, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बचा आपका b स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a क्या है sin थीटा, b क्या है cosec थीटा, sin थीटा into cosec थीटा 1 होता है यानी 2 हो गया, ठीक है, प्लस cos थीटा तो इसके साथ हो चुका है, अब बचा क्या इसका sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a cos b sec, cos into sec 1 यानी 2 into 1 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है k tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या होगा। तो इसको और सॉल्व अगर करें तो 2 + 2 4 5, cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा। 5 + 1 6 + 1 7, ये तो 7 हो गया, इज इक्वल टू क्या है इसके k tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा से ये tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा और वो cot स्क्वायर थीटा से ये cot स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ k का वैल्यू आ गया 7, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री माइनस cos 90, y tan स्क्वायर 66, tan स्क्वायर 24, फिर से अलग अलग एंगल है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि क्या दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, चेक करके देखते हैं। 57 + 33 क्या होता है 90 होता है, तो cosec स्क्वायर 57 को जब आप चेंज करोगे 33 के एंगल में, तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर 33 डिग्री, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो गया 4 माइनस cos 90 0 खत्म हो गया, प्लस y इंटू tan स्क्वायर 66 और tan स्क्वायर 24, 66 + 24 90, ये चेंज करोगे, अगर इसको 24 में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर 24, cot 24 इंटू tan 24 1, यानी यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ आपका y, 4 + y = क्या आ गया y/2। इसको अगर सॉल्व किया जाए 4 = y/2, यहाँ से हटा के यहाँ पे -y कर दिए तो ये क्या आ जाएगा -y/2, और y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से -8, ठीक है, ऑप्शन डी। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, इसमें सारे वैरायटी के क्वेश्चन को कवर किए गए हैं, इससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू।